नमस्कार दोस्तों, पूजा डिज़ाइंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 30 साइज़ की बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ। इसका मेजरमेंट इस प्रकार है। लंबाई है 30, सीना 30 इंच, कमर 26 इंच, बाजू की लंबाई 4 इंच, बाजू की गोलाई है 9.5 इंच, फ्रंट गला है 6 इंच और बैक 9 इंच। इस तरीके से इसका मेजरमेंट है। तो ये मेरा विदाउट लाइनिंग का कपड़ा है, एकदम सिंपल ब्लाउज। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। मैं पहले बैक पोर्शन काटती हूँ। तो ये फोल्डेड साइड मेरी तरफ है और इसको हम यहाँ से बराबर कर लेते हैं। हमारे ब्लाउज की लंबाई टोटल 13 इंच है, तो हमें 14 इंच यहाँ लेना है। 1 इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। इस तरीके से हमें इसको अच्छे से मेजर करना है। शोल्डर की लाइन खींच देंगे। शोल्डर लेना है हमें, इसका डीप नेक है इसलिए शोल्डर में इसके 5 इंच ले रही हूँ। और 5 इंच मैं इसका आर्म होल ले रही हूँ। और चेस्ट का 4th भाग होता है 30 है, तो 7.5 इंच। और 1.5 इंच मैंने मार्जिन में रखा है इस तरीके से। और जो कमर का साइज है वो 26 इंच है, तो अपन को 6.5 इंच और 1 इंच बैक साइड में जो डार्ट डलती है उसके लिए तो 7.5 इंच लेना है। और ये 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेना है। इस तरीके से हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। बैक आर्म होल की गोलाई देने के लिए हमने यहाँ से 1.25 इंच पर एक निशान लगाना है। ये 1.5 इंच, 1 इंच और 1.25 इंच के अकॉर्डिंग लगता है। और ये आर्म कर्व से इसको ये राउंड से दे लेते हैं। जो नेक की विड्थ रखनी है वो मैं रखूंगी 2 इंच। क्योंकि इनको ऊपर से ब्रॉड नहीं चाहिए। और ये मेरी 9 इंच बैक है तो 9.5 इंच रख लेंगे। 1/2 इंच अपना सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। और यहाँ मैं ले रही हूँ 3 इंच। और इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है और उसमें हमें ये राउंड शेप देना है। नीचे से जब नेक की ब्रॉडनेस ज़्यादा होती है तो हमारी फिटिंग में बहुत अच्छा बैठता है। और यहाँ शोल्डर डाउन में इसके नेक साइड में कर रही हूँ। डीप नेक में मैं हमेशा नेक साइड में इसके शोल्डर 5 इंच डाउन किए। बैक साइड में क्योंकि ये 30 साइज़ का ब्लाउज है 30, इसलिए 3.5 इंच में मैं इसके यहाँ डार्ट का पॉइंट लगा रही हूँ और यहाँ पर 1 इंच ले रही हूँ। और इसमें और ये डार्ट का जो लंबाई होती है वो लगभग 4.5 इंच होती है। हमारा नीचे सिलाई मार्जिन में चला जाएगा और ये बैक साइड की हमारी डार्ट हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा बैक पोर्शन की कंप्लीट जो ड्राफ्टिंग है ये कंप्लीट हुई। और हम इसकी कटिंग करते हैं।
यहाँ हमें एक कट लगा लेना है ताकि हमें इसके पीछे की साइड डार्ट लगाने में इजी रहे। ये बैक पोर्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम ओपन साइड को अपनी साइड करके फ्रंट पोर्शन की कटिंग करते हैं। अब हमें फ्रंट पोर्शन काटना है। फ्रंट पोर्शन ओपन साइड से काटते हैं हमेशा। तो ये हमें यहाँ जो हुक और आई की पट्टी लगाएंगे वहाँ ये 1/2 इंच का मार्जिन के लिए हम यहाँ लाइन खींच लेते हैं। अब इस तरीके से हम इसके शोल्डर 5 इंच शोल्डर लेते हैं। हमें इस लाइन को छोड़कर उसके बाद इसके शोल्डर लेने होते हैं। तो 5 इंच इसके शोल्डर लेने के बाद यहाँ भी हमें 5 इंच आर्म होल लेना है। और हमें फ्रंट में 1/2 इंच अंदर की साइड दबा के और फिर इसकी चेस्ट की नाप लेनी होती है। सेवन एंड हाफ इंच। और हमें यहाँ एक्स्ट्रा 2 इंच लेना है क्योंकि हमें फ्रंट में एक डार्ट आती है आर्म होल पर, उसमें थोड़ा कपड़ा दब जाता है, उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। इसकी टक्स पॉइंट है 8.5 इंच और टक्स पॉइंट से हम लगभग 2.5 इंच या 3 इंच इसका जो मेन डार्ट का पॉइंट होता है वो रखते हैं। तो ये मैंने यहाँ 2.5 इंच रखा है। तो टक्स पॉइंट पे हम लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा बेल्ट जॉइंट के लिए ये है। और जो हमारी ये मेन डार्ट होती है वो 12वां हिस्सा होता है चेस्ट का। तो ये मैं यहाँ लगभग 3.25 इंच इसकी डार्ट के लिए ये ले रही हूँ। और ये 1.5 से 1.25 इंच 1 इंच के लगभग ये मैंने 1.5 इंच ये डार्ट लिए और इसके बीच में ये निशान लगा के ये 2.5 इंच मैं जो मेन डार्ट होती है टक्स पॉइंट वाली इसको ले रही हूँ। इस तरीके से ये डार्ट ली जाती है। और यहाँ पर हमें कमर का पोर्शन है 26 कमर है तो 6.5। और ये जो हमारी 1.5 इंच हमने ये लिए तो 1.5 इंच हमारा ये और 1.5 इंच ही हमें मार्जिन के लिए रखना है। इस तरीके से ये मेरा लाइन मार्जिन की हो गई। और हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। हमें यहाँ से लगभग 1 इंच या 1.25 इंच के लगभग यहाँ निशान लगा के हमें यहाँ से तिरछी लाइन खींचनी है हमारे बेल्ट जॉइंट के लिए। और जो अपनी ये मेन डार्ट का जो पॉइंट है इससे लगभग 1.5 इंच हमें एक टक्स का निशान लगाना है। 1.5 इंच इधर और ये जो मेन पॉइंट होता है इसके सेंटर में लेके हमें यहाँ लगभग 2 इंच पर निशान होके ये डार्ट की पॉइंट लगाना होता है। और यहाँ जो हमें 1 इंच पे आर्म होल का ये कर्व देना होता है। इस तरीके से ये हम थोड़ा अंदर की साइड देते हैं फ्रंट का। इस तरीके से ये कर्व दिया है। और ये जो हमारी डार्ट होती है नीचे से लगभग 1.5 इंच के लगभग होती है। तो ये हमारी इस तरीके से हो गई। एक डार्ट हमारी ये हो गई, एक इस तरीके से ये 4 टक्स का हो गया। फ्रंट का जो लेना है हमें नेक, वो मैं नेक की भी 2 इंच रखी है मैंने। और इसकी जो डेप्थ है
वो मैं रख रही हूँ 6.5 इंच। हाफ इंच मेरी सिलाई में चली जाएगी और यहाँ से मैं 2.5 इंच ब्रॉड रख के इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दूंगी और इस कर्व से इसकी राउंड शेप दे दूंगी। कर्व से हम देते हैं तो इसके एग्जैक्ट राउंड शेप आ जाती है। इस तरीके से ये फ्रंट नेक हो गया और मैं इसको अंदर की साइड हल्का सा डाउन कर देती हूँ। डीप नेक में हमें अंदर की साइड डाउन करना चाहिए शोल्डर, ताकि हमारा शोल्डर गिरे ना। इस तरीके से, और ये बेल्ट फ्रंट पोर्शन में और बैक पोर्शन में लगभग 1.5 इंच का डिफरेंस होता है। इस तरीके से हमें यहाँ से बेल्ट की लंबाई मैं यहाँ से 3.5 इंच ले रही हूँ। ये मेरी बेल्ट की लंबाई हो गई। इस तरीके से ये फ्रंट का जो पोर्शन है उसकी ये जो हमारी ये कटिंग मैं इसकी कर लेती हूँ। ये हमारा बेल्ट हो गया। और ये हमारी और जो हमारी डार्ट होती है उन पर हमको चॉक से थोड़ा डार्क करके जो हमारा दूसरा हिस्सा होता है फ्रंट साइड का उस पर इसको रख के इनको वैसे इसके ऊपर रख के इनको ले लेना है। इसको इस तरीके से एकदम अच्छे से सेट करके, ताकि हमारे दोनों साइड की डाटों में कोई डिफरेंस ना रहे। बिल्कुल इसको एकदम बराबर करके और फिर इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दो तो ये सेम डार्ट इधर भी आपको दिखेंगी और फिर इनको आप डार्क कर सकते हो। ये तो हो गई हमारी फ्रंट की, ये हमारा बेल्ट हो गया। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो ये हमारा जो ये कपड़ा बचा है इसमें से हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो बाजू के लिए मैं कपड़े को 4 फोल्ड कर रही हूँ। बाजू की लंबाई हमारी है 4 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 5 इंच इसकी या लंबाई रख रही हूँ। ये 5 इंच इसकी लंबाई है। इस तरीके से हमें यहाँ से 3 इंच डाउन जाके इसके आर्म होल के लिए हमें निशान, आर्म होल हम हमेशा काटते हैं तो जो बैक साइड का जो पोर्शन है इसके अकॉर्डिंग हमारी बाजू का आर्म होल कटता है। तो इसको हम यहाँ से इसका मेजरमेंट इससे करके और उसके अकॉर्डिंग इसको काटेंगे। तो यहाँ से हम इसको पकड़ के इस तरीके से इसको मेजर करते तो हमारा ये टोटल आ रहा है 8 और यहाँ आ रहा है 6.5 और उसके आगे ये 8 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ से 6.5 पे यहाँ से ये निशान लगा के और इसमें ये 1.5 इंच ज़्यादा लेना है और इसको हमें इस तरीके से, या तो आप इसको फ्रेंच कर्व से इस तरीके से, ये हमारी बाजू की कटिंग। और जो हमारी इसमें
राउंड है जो बाजू का वो लेना है 4.5, सॉरी 9.5 था तो हमें लेना है 4.75 ये लेना। और इसके इस तरीके से हमें ये मेजरमेंट करके हमें ये बाजू की ये हमारी कटिंग हो जाती है। तो ये बाजू ड्रॉ हो गई, इसको हम कटिंग कर लेते हैं। फिटिंग पॉइंट पे हमें यहाँ एक कट लगाना है, एक यहाँ सेंटर पॉइंट पे लगाना है ताकि हमें इसका ध्यान रहे। और ये जो बाजू की जो 4 पार्ट हैं इसमें से हमें ये 2 इस बाजू में हमें इस तरीके से फ्रंट के लिए ये मार्क लगाना है। इस तरीके से यहाँ से 2 पोर्शन उठाकर इसको कटिंग करनी है। इस तरीके से ये हमारी बाजू हो गई। और मैं इसमें से जो हुकाई की पट्टी और पाइपिंग के लिए ये जो कपड़ा बचा है इसमें से मैं निकालूँ। तो ये हमारी बाजू हो गई और ये हमारा बैक पोर्शन और ये फ्रंट का और ये बेल्ट। इस तरीके से हमारी 30 साइज बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।